राजकुमार सिद्धार्थ उपवन में विचार मग्न बैठे थे कि तभी क्रो क्रो करता हुआ एक हंस उनके पास आके गिरा। किसी निर्दयी शिकार ने तीर चलाकर उसके प्राण लेने का प्रयास किया था। राजकुमार सिद्धार्थ बड़े ही दयालु थे। उनको किसी का दुख नहीं देखा जा सका। राजकुमार ने दयावश उसके पंखों को लगा तीर निकालकर उसका घाव धोया और उसे जल पिलाया। जल पीकर जैसे मानो हंस के प्राण ही लौट आए। इतने में वो शिकारी दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। वह शिकारी कोई और नहीं था, वह सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त ही था। सिद्धार्थ देवदत्त आते ही बोला, यह हंस मुझे दे दो, मैंने इसका शिकार किया है। नहीं देवदत्त, सिद्धार्थ भी विनम्रता से बोले, यह हंस मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तुम इसे मार डालोगे। तब देवदत्त बोला, मैं इसे मार डालूं या छोड़ दूं, यह मेरा शिकार है। देवदत्त, मैंने इसकी प्राण की रक्षा की है, अंत में ये मेरा भी और इस पर मेरा भी अधिकार है, मैं कदापि इसे तुम्हें नहीं दूंगा, ऐसे सिद्धार्थ बोले। इसी बात पर दोनों में वाद विवाद होने लगा, किंतु कोई भी सार्थक परिणाम न निकल सका। अंत में विवाद लेकर वो राज दरबार में राजा शुद्धोधन के पास पहुंचे। राजा ने दोनों की बातें गंभीरतापूर्वक सुनी। महाराज, देवदत्त बोला, मैंने हंस का शिकार किया है। मेरे तीर से घायल होकर हंस पृथ्वी पर गिरा था। अंत में इस पर मेरा अधिकार है और मुझे ये मिलना ही चाहिए। अब राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ का पक्ष सुना। महाराज, सिद्धार्थ ने कहा, यह हंस पृथ्वी पर मरणावस्था में पड़ा हुआ मुझे मिला। यदि मैं इसके पंखों से तीर निकालकर इसका उपचार न करता तो संभवत यह उसी समय अपने प्राण त्याग देता था। मैंने इसकी प्राण रक्षा की है। अंत में इस पर मेरा भी अधिकार है और ये मेरे पास ही रहना चाहिए। राजा ने इस विवाद पर दरबारी को भी विचार सुने और वो थोड़ी देर विचार करने लगे। अंततः राजा ने निर्णय दिया, देवदत्त, तुमने हंस के प्राण हरण करने की चेष्टा की है, जबकि सिद्धार्थ ने उसकी प्राण रक्षा की है। प्राण हरण की अपेक्षा और प्राण रक्षा करने वाले का हंस पर अधिकार है। अंततः हंस सिद्धार्थ के पास ही रहा और सिद्धार्थ बड़े खुश हुए। दरबारियों ने मुक्त कंठ से राजा के निर्णय में सहानुभूति जताई, जबकि अपने विपरीत निर्णय सुनकर देवदत्त को सिद्धार्थ के प्रति क्रोध और ईर्ष्या से सुलग उठा था और उनकी तरफ वो क्रोध से देख रहा था। बल्कि सिद्धार्थ हंस के प्राण की रक्षा कर बड़े खुश और उनके चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता